नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओपीएससी एसओ 2022 का कंप्लीट मैथ्स पेपर। राइट, जितने भी सवाल हैं उन सबको बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, बेस्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। कम से कम टाइम में सवालों को कैसे करें, ये अप्रोच हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए, बिकॉज एएसओ की वैकेंसीज आने वाली हैं। राइट, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट एएसओ के लिए पढ़ना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरा, एक हमारा ऐप है शिवानंद पटनायक नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। राइट, बिकॉज ओपीएससी से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है, जो भी बैचेस हैं, सब वहां पर लॉन्च होने वाले हैं बहुत जल्द। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये, 1 दिस इज 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, 7 into 9। तो एज यू कैन सी कि 1 और 3 में गैप 2 है, यहां पर भी गैप 2 है, यहां पर भी गैप 2 है, यहां पर भी गैप 2 है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखो, इस केस में हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो आई कैन राइट दिस नंबर एज 2 इंटू 1/1 माइनस 1/3। राइट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 3 और ऊपर आएगा क्या? नीचे 1 into 3 और ऊपर आएगा 3 - 1 2। ठीक है, तो 2 से 2 मुझे कैंसिल करना है, तो इसको मैं 1/2 लिख दूं, है ना, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, बिकॉज मुझे तो 2 चाहिए नहीं ना। तो अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो उसको कैंसिल करने के लिए 1/2 लगाना पड़ेगा। राइट, इसी तरीके से जब मैं यहाँ चलूंगा तो 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, 1/2 1/5 माइनस 1/7। तो नीचे 5 into 7 आ गया, ऊपर 7 - 5 2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। प्लस 1/2 1/7 माइनस 1/9, ये बन रहा है मेरे पास। तो 1/2 जब यहां से कॉमन हम ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 - 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, -1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9। तो सारे के सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो जा रहे हैं। सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, बचता है सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। राइट, तो 1/2 अंदर बचेगा 1 - 1/9 विच इज वॉट? 9 into 1 9 - 1 8, 8/9। 8/9 से इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4/9। सो माई फाइनल आंसर इज वॉट? 4/9, ऑप्शन डी। क्लियर? इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 and 12। 6 and 12 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। 6 and 12 का एलसीएम है 12। अच्छा, 12 का मल्टीपल होता है 12 9 108। राइट, दैट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 12, बिकॉज इससे पहले क्या आता है? 96, विच इज द मल्टीपल ऑफ 12। तो 108 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 12, तो दैट इज माय आंसर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीस 3 फ्रैक्शंस। देखो, कभी भी फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना हो तो वो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो न्यूमरेटर्स है 1 2 and 3 एंड डिनोमिनेटर्स का हमें लेना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 7 and 11। राइट, व्हाट इज देयर एचसीएफ? 1। एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 into 7 35, 35 into 11 385। सो द राइट आंसर इज 1/385, ऑप्शन ए। चलिए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो, दिस इज 3 into 165 into दिस इज 10 पावर -2, दिस इज 10 पावर -4, तो 10 पावर -6 हो गया। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो 495 इंटू 10 पावर -6। अब हम जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं यहाँ पर सब पर समय 4.95 दिया है, तो 4.95 लाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे बैलेंस करने के लिए। सो इट इज 4.95 इंटू 10 पावर -2 एंड दिस इज 10 पावर 2, तो -6 प्लस 2 इज वॉट? -4। सो द राइट आंसर इज दिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो बेसिक अलजेब्रा की आपको नॉलेज है तो दिस क्वेश्चन विल टेक हार्डली 1 to 2 सेकेंड्स। देखो, ये क्या है? ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी। तो 799 को मैंने ए माना और 267 को बी मान लिया। सो ऊपर हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन नीचे है ए बी। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड अपॉन है ए बी। तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी ऊपर आ गया 4ab और नीचे आ गया ए बी। तो द आंसर इज व्हाट 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है 1, अच्छा ये बार, इसके ऊपर बार है और ये बार जो है 0.68 के ऊपर है। तो बेसिकली ये है 0.68 बार एंड 0.73 बार, है ना। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। इसका मतलब होता है 0.68 68 68 68, इसका मतलब है 0.73 73 73 73 एंड सो ऑन। तो जब भी ऐसे नंबर को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन राइट दिस एज 68 अपॉन 99। भाई जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने बार 9 लिख देंगे। 73 अपॉन नीचे क्या आएगा 99। सो वंस यू ऐड देम यू विल गेट 141 अपॉन 99। ठीक है, 141 अपॉन 99 तो कितना आएगा, 99 से गया 1 टाइम, बचेगा कितना 42। अच्छा 42 बाई 99 को बाई यूजिंग सेम लॉजिक हम ऐसे लिख सकते हैं 0.42 0.42 बार, सो इट इज 1.42 बार। सो आंसर इज बी। ठीक है, ये बार जो 42 के ऊपर है सिर्फ। नेक्स्ट, 2 numbers are 20% and 40% more than a third number. तो let's suppose third number is 100. तो first number is 20% more, तो let's suppose it is 120 and this is second number. Second number is 40% more यानी 140. तो what is the ratio of first and second number? तो 2 से cancel किया 6 times 7 times 6:7, option C. Done. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 8. A fruit seller had some oranges. He sells 30% oranges and still has 140. तो अगर 30% उसने सेल कर दिए तो उसके पास बचे 100 माइनस 30 यानी 70%, जिसकी वैल्यू 140 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 2 के बराबर। सो 100% यानी उसके पास ओरिजिनली कितने थे 100%, यानी इसका 100 टाइम्स यानी 200, ऑप्शन सी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 9. 11 oranges are bought for ₹10 and 10 oranges are for ₹11. What is the gain? तो 10 oranges are sold. 10 oranges for ₹11 are sold. इतने में खरीदे गए, इस रेट से बेचे गए। अच्छा देखो 10 रुपीज में आप 11 ऑरेंजेस परचेज कर पा रहे हो, तो 1 ऑरेंज की कीमत कितनी हो गई, 1 ऑरेंज की वैल्यू हो गई 10/11। तो ये हो गया मेरे पास सीपी एक ऑरेंज का। और एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 10 ऑरेंजेस को आप 11 में बेच रहे हो तो एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस हो गया 11/10। सीपीएसपी का रेशियो हम निकालेंगे कैसे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100:121। So I can easily see that there is 21% profit, option B. Simple method, simple and fast. Question number 10. Difference between compound interest, simple interest for 2 years at 5% per annum is this. What is the sum? तो 2 years का जो SICI का डिफरेंस होता है वो होता है PR/100 होल स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंस है मुझे 2.5 के इक्वल दिया गया है। प्रिंसिपल मुझे निकालना है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है। रेट की वैल्यू मैंने रख दी कितनी 5%, तो 5/100 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2.5। 5 से गया 20 टाइम्स, 20 स्क्वायर इज 400, 400 इंटू 2.5 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। तो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 11. A can finish a work in 18 days. B can do the same work in 15 days. B worked for 10 days and left the job. In how many days will 10 women complete it? 10 women इस काम को कितने टाइम में करेंगी? So as you can see 10 women क्या है, मतलब B होगा यहाँ पर, है ना। पेपर में ऐसा दिया गया था बट ठीक है B है यहाँ पर। तो B वर्कड, B 10 डेज के लिए काम करके गया और छोड़कर चला गया, तो उसके बाद A करेगा। तो A रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो देखो हम ये कह रहे हैं कि B ने 10 डेज काम किया, सो B 15 डेज में पूरा काम कर सकता है। सो 10 डेज में व्हाट पोर्शन ऑफ द वर्क ही हैज फिनिश्ड, 10/15, यानी आई कैन से ही हैज डन 2/3 ऑफ द वर्क। 2/3 वर्क कर चुका है, तो रिमेनिंग वर्क इज 1 - 2/3, रिमेनिंग वर्क इज 1 - 2/3। सो 1/3 ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग। अच्छा A रिमेनिंग वर्क को पूरा करेगा, A पूरे काम को 18 डेज में करता है, तो 1/3 काम को करने में उसे 1/3 टाइम लगेगा, तो 1/3 of 18 which is what 6. So option C. Done. The ratio between speeds of two trains is 7:8. If the second train runs 400 km in 4 hours, what is the speed of first train?
सो वी कैन सी कि 7:8 का रेशियो है स्पीड्स का। सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या हो गई 400/4, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, दिस इज 100। तो 8 यूनिट्स की वैल्यू 100 हो गई, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी स्पीड हमें मिल जाएगी ऐसे। तो 100 का कितने 8 का कितने टाइम से 8 से डिवाइड किया, 8 1 8 बचेगा 2, 8 2 16, 8 5 40, 12.5 टाइम से। तो इसको भी 12.5 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 87.5। तो इसकी स्पीड आ गई ऑप्शन डी 87.5। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको कोई डेसिमल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई कैन राइट दिस नंबर एज 15625। 4 पॉइंट्स के बाद डेसिमल है, तो 10 1 के आगे 40 लगा दी ऐसे। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 25 में एंड करता है तो उसका स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली 5 में एंड करेगा। रिमेनिंग पार्ट को मैं क्या करता हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में डिवाइड करता हूं। सो दिस कैन बी रिटन एज 12 into 13, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के टर्म्स में, और इसमें स्मॉलर नंबर मैंने यहां लिख दिया, तो इसका स्क्वायर रूट है 125 और 10,000 का स्क्वायर रूट है 100। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.25, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा इतना, अल्फा माइनस बीटा इतना है, देन व्हाट इज द इक्वेशन। So alpha plus beta sum of roots is 12 and difference between the roots alpha minus beta is 4। दोनों को ऐड करेंगे 2 अल्फा is 16, तो अल्फा is 8 and बीटा is 4। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ऐसे बनाई जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज 8 + 4 12 into x plus product of roots is 32 equals to 0। ठीक है, सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ फॉर p नॉट इक्वल टू 1 p की पावर 5x + 3 इक्वल्स टू 0 व्हाट इज x। देखो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है ना तभी वो 1 होता है, तो p तो 1 के इक्वल नहीं है, 1 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसकी पावर 0 रखेंगे तभी वो 1 आएगा। तो 5x + 3 मस्ट बी 0, तो x की वैल्यू -3/5 हो गई, -3/5। सिंपल। नेक्स्ट, n इज अ नेचुरल नंबर सच दैट 6n², so then 6n² + 6n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर मैंने जैसे 6 कॉमन लिया, 6n कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा n+1। देखो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा इवन होता है, बिकॉज दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हमेशा एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर पाया जाएगा, और एक इवन नंबर से आप किसी का ही मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा, है ना। तो इवन इंटू ऑड इज ऑलवेज इवन, सो वी कैन से 6 इंटू इवन नंबर 6, दिस नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2k, तो 6 इंटू 2k वी कैन से इट इज 12k, यानी ये नंबर 12 का मल्टीपल है, और 12 का होगा तो 6 का तो होगा ही होगा, तो 6 and 12, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, x/5 इक्वल्स टू, ठीक है, सो x/y कितना आ जाएगा यहां से 5/9। लेट सपोज मैंने x को माना 5k, तो y हो गया 9k। तो ये रेशियो अगर मुझे निकालना है तो x + 5 अपॉन y + 9। x की जगह मैंने 5k रखा, 5k + 5 अपॉन y की जगह मैंने रखा 9k + 9। तो 5 कॉमन आ गया, अंदर बचा k + 1, और यहां से 9 कॉमन आ गया, अंदर बचा k + 1। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 5/9। नेक्स्ट, द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ these three numbers। तो देखो लेट सपोज 4 नंबर्स मेरे पास हैं 5 8 15 एंड x, these are in proportion, continued proportion में है, तो this upon this equal to this upon this होता है। 5/8 equals to 15/x, तो 5 से गया 3 टाइम्स, x की वैल्यू 8 into 3 कितनी आ जाएगी 24। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, ये मैट्रिक्स पर बेस्ड सवाल है, x + y y 3 - x 3 2 - 1 0 and 3। x एंड y की वैल्यूज क्या होंगी, तो मैं सिंपली इक्वेट कर सकता हूं, 3 - x = 0, 3 - x = 0, तो x की वैल्यू आ गई 3, और y के सामने आपको -1 दिखाई दे रहा है, y की वैल्यू -1, तो 3 and -1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, है ना, ये भी आप आराम से कर सकते हो। 2m + n की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। ओके, चलिए, तो यहां पर देखो m और n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, डिटरमिनेंट की तरह इसको सॉल्व करके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस,
एंड दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, m और n की वैल्यू आ जाएंगी, 2m प्लस n निकाल लेंगे और देख लेंगे किससे वो मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा डज द इक्वेशन अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 2x माइनस वाई, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं, बिकॉज कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं आपको बता दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 लिखा है, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये लाइंस पैरेलल तभी होती हैं जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। बस बिकॉज अगर c1 बाई c2 भी बराबर हो गया तो दोनों इक्वेशन सेम ही हो जाएंगी, लाइन कॉन्साइड कर जाएंगी एक दूसरे के ऊपर। सो इन दैट केस बोथ द इक्वेशंस विल बी सेम एंड देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। और जब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब लाइंस डिफरेंट है ना, पर पैरेलल है, उनके स्लोप इक्वल है, मतलब पैरेलल लाइन है, एंड पैरेलल लाइन विल नेवर मीट। पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है, और जब कभी मिलेंगी नहीं तो देयर इज नो सॉल्यूशन, बिकॉज सॉल्यूशन तभी मिलता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, और जब पैरेलल लाइन है तो दे विल नेवर मीट, सो दे विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सॉरी नॉट नो सॉल्यूशन। और अगर ये भी इक्वल हो जाए तो लाइन कॉन्साइड कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ये मिल रही है। सो इन दैट केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमसे नो सॉल्यूशन बोला है, तो दैट मींस दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का रेशियो, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर वाई के कोफिशिएंट का रेशियो, यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ क्या है -3, तो अल्फा की वैल्यू शुड बी -2/3, ऑप्शन ए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो -5 स्क्वायर -4 into 3 into 3, so this is 25 minus 36, so it is what? -11, so option C. Question number 23, a pair of linear equations this and this where a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो अभी कॉन्सेप्ट बताया था, इस केस में लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइन होती हैं, और जब पैरेलल लाइन होती है ना तो दे आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट इसीलिए क्योंकि जैसे आप देखो, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू है 6, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 4x प्लस 6y इक्वल्स टू है 8, राइट। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि दिस 2/4 इक्वल्स टू 3/6, ये तो बराबर है 1/2 1/2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 6/8, दिस इज 3/4। तो इस केस में होगा क्या कि जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे ना तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। यहां आप कह रहे हो कि 2x प्लस 3y 6 है, और यहीं आप कह रहे हो 2x प्लस 3y 4 है, बट 6 इज नॉट इक्वल टू 4, सो दैट इज इनकंसिस्टेंसी, है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। So answer is B. Next, 7th and 13th term of AP is 34 and 64. Then what is 18th term? See, nth term of an AP, nth term AP का होता है a plus n minus 1 into d. So if we talk about 7th term, T7 will be a plus 7 minus 1 यानी 6d, that is equal to 34. And if we talk about 13th term, it would be a plus 13 minus 1 यानी 12d, it is what? 64. जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6d इक्वल्स टू 64 माइनस 34 यानी 30, तो d की वैल्यू आ जाती है 5। d की वैल्यू 5 यहां रखूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 6 30, 30 माइनस किया तो 4। सो व्हाट इज 18th टर्म? 18th टर्म इज a प्लस 18 माइनस 1 यानी 17 इंटू d, सो इट इज 89, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इन AP, AP के n टर्म्स का जो सम है वो 3n स्क्वायर प्लस 5n है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज 164? तो कौन सा टर्म इसका 164 होगा? तो सम ऑफ n टर्म्स, तो पहले तो मैं AP आइडेंटिफाई कर लूं, 3n स्क्वायर प्लस 5n है, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं एक टर्म रखूंगा, सम ऑफ वन टर्म का सम मतलब पहले ही टर्म, n की जगह 1 रखो तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। सम ऑफ टू टर्म्स कितना हो जाएगा? n की जगह आप 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 यानी 22 आ जाएगा ये, तो इट इज 22। सम ऑफ 3 टर्म्स अगर आप देखेंगे
सो 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 15 इज 42। नाउ लुक एट द सीरीज, सीरीज क्या बनेगी, पहला टर्म तो 8 आ गया, दूसरा टर्म क्या होगा, अगर दो टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म में माइनस कर दूंगा, तो क्योंकि पहले दो टर्म्स का सम 22 है ना, तो 22 माइनस 8 इट शुड बी 14, है ना। पहले तीन टर्म्स का सम कितना है 42, तो 22 प्लस व्हाट 20 इज 42, तो इन तीनों का सम 42 हो गया एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास सीरीज बनी जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6, राइट। पहला टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पहला टर्म है मेरे पास 8 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस है 6 एंड एन टर्म इज 164, तो n की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, n माइनस वन इंटू 6 इक्वल्स टू 164 माइनस 8 यानी 156, तो ये आ गया 26, n की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 1 27, तो 27th टर्म वुड बी 164। क्वेश्चन नंबर 26, ये रहा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is 3n square plus n, the common difference is 6, what is the first term? तो फर्स्ट टर्म के लिए हम n इक्वल टू 1 रख देते हैं, 3 प्लस 1 सीधे 4 आ गया, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही करने की जरूरत नहीं पड़ी, आधे सेकंड का सवाल है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स बिटवीन 2 एंड 100? तो देखो मैं ऑड नंबर्स के सम के बारे में खास बात आपको बता दूं, जैसे पहला फर्स्ट ऑड नंबर्स का सम है 1, तो दिस इज 1 स्क्वायर, है ना, 1 स्क्वायर। दो ऑड नंबर्स का सम लेता हूं तो 1 प्लस 3 यानी 4, 2 स्क्वायर। 3 ऑड नंबर्स अगर मैं लेता हूं 1 प्लस 3 प्लस 5 इज 9, इट इज 3 स्क्वायर। तो अगर मैं 1 को भी काउंट कर लूं, अभी यहां पर तो 2 एंड 100 के बीच में बोला है, लेट सपोज अगर मैं 1 को भी काउंट करूंगा तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 99, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर 50, तो 50 स्क्वायर, बिकॉज 1 से लेकर 100 तक 50 इवन नंबर्स होंगे, 50 ऑड नंबर्स होंगे, सो दीज आर 50 ऑड नंबर्स, तो सम वुड बी 50 स्क्वायर यानी 2500। लेकिन मुझे 1 को नहीं चाहिए, मुझे 1 नहीं चाहिए यहां से, तो 1 को इधर ले जाकर माइनस कर देता हूं, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 99, इनका सम कितना हो जाएगा 2500 माइनस 1 यानी 2499, तो द राइट आंसर इज डी। यस, in a group of 500 students there are 475 students who can speak Hindi, 200 speak English, what is the number of students who speak Hindi only? right, कुछ कॉमन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं दोनों में, हिंदी इंग्लिश। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास 500, ठीक है। हिंदी बोलने वाले कितने हैं 475, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, यानी इस सर्कल का जो सम है दैट इज व्हाट 200। तो हमें बताना है ओनली हिंदी, मतलब ये वाला पार्ट। अगर मैं इसको x मानूंगा तो दिस शुड बी 475 माइनस एक्स एंड दिस शुड बी 200 माइनस एक्स, और इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा 475 प्लस 200 माइनस एक्स यानी 675 माइनस एक्स, राइट। इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया और ये सम 500 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 175। जब x की वैल्यू मेरे पास 175 आ रही है तो ओनली हिंदी वाले कितने हो गए 475 माइनस 175 यानी 300, राइट। 300 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। वेन डायग्राम से बड़े आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 15 टाइम्स आउट ऑफ 60 balls he plays, find the probability that he did not hit a boundary in next ball। तो देखो बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 15/60 यानी 1/4, तो बाउंड्री हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 विच इज 0.75। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। देखो नॉन लीप ईयर में वी कैन से देयर आर 65 डेज, 365 डेज, सॉरी 65 नहीं 365 डेज। जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 5 35, 1 बचेगा, 7 2 14, 1 बचता है यहाँ पर रिमाइंडर। तो आई कैन से इट मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ 52 वीक्स एंड प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। अगर 52 वीक्स हैं तो हर वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 वीक्स हैं तो हर डे पूरे साल में 52 टाइम्स तो आएगा ही, है ना। लेकिन हमें चाहिए 53 संडे, तो ये 1 एक्स्ट्रा डे भी क्या होना चाहिए संडे होना चाहिए। बात इसकी है, ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है ना ये भी संडे होना चाहिए। तो यहाँ 52 डेज तो सारे मिल गए, मतलब 52 टाइम्स तो सारे डेज रिपीट हो गए, मुझे ये भी संडे चाहिए।
तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी, ये संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, मतलब 7 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ संडे चाहिए, तो आंसर इज व्हाट 1/7। ये डे 7 दिन में से एक पर्टिकुलर डे संडे ही होना चाहिए, तभी मेरे पास 52 संडे प्लस 1 एक्स्ट्रा संडे मिलेगा। तो इसके संडे होने के चांसेस क्या है 1/7, बिकॉज देयर आर 7 डेज, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, पार्शलिटी नहीं है। तो 7 दिन यहाँ पर कोई भी, 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन मुझे अगर एक संडे ही चाहिए तो फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 1/7। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा पाया। इफ अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स 1 to 25, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। तो 1 से लेकर 25 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. These are the prime numbers. How many prime numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 prime numbers out of 25. तो probability हो गई 9/25. ठीक। How many natural numbers are there between 23 and 100 which are exactly divisible by 6? इसको करने का एकदम सिंपल तरीका, वैसे तो मैं सीरीज भी बना सकता हूं और एपी का यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंट कर सकता हूं, बट आई विल नॉट गो बाय दैट वे। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, 6 का मल्टीपल होना चाहिए नंबर, यानी 6k की फॉर्म में होना चाहिए। द रेंज शुड बी 23 and 100। तो k की रेंज निकाल लो आप, 6 से डिवाइड कर दो सब में। 6 से अगर मैंने डिवाइड किया, 6 3 18 पॉइंट्स, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट के आगे निकालने की भी जरूरत नहीं है। 6 से डिवाइड किया, 16 6 96, 16 पॉइंट समथिंग। अब k इज एन इंटीजर, तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा तो 4 होना चाहिए कम से कम, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, अप टू 16 पॉइंट समथिंग से छोटा यानी 16 ही होगा। भाई अगर मैं आपसे कहूं 16.5 से छोटा एक इंटीजर बताओ तो 16 बोलोगे ना आप, राइट। तो 1 से लेकर 16 तक होते तो 16 इंटीजर होते, लेकिन यहां पर 1 2 3 मिसिंग है, तो 3 माइनस कर दो, तो कितने इंटीजर है, 13 इंटीजर्स है। सो k की 13 वैल्यूज आर पॉसिबल, उसके करस्पॉन्डिंग 6k की भी 13 वैल्यू पॉसिबल है। A set has 5 elements. The power of that set has how many elements? Power set का मतलब होता है कि जितने भी उसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे, जैसे कि मैंने अगर एक सेट लिया 1 2 3, बिल्कुल सिंपल, तो इसके कितने सेट बन सकते हैं, 1 बनेगा, सब सेट्स 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, देन 1 2 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 2 1 3 2 3, देन 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो होते हैं 2 की पावर n, राइट। तो 5 एलिमेंट्स आर देयर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2 पावर 5 यानी 32। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट सेट में है उसके पावर सेट में 2 पावर n एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट याद रखिए। A bag contains 3 green, 4 blue and 2 orange marbles. If a marble is picked at random, find the probability of not getting an orange marble, right? So देखो 3 greens, 4 blue and 2 orange marbles, not getting an orange, ऑरेंज नहीं चाहिए तो हम इन 7 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऊपर आ गया 7, है ना। मैं ऑरेंज के अलावा ग्रीन और ब्लू में से कुछ भी उठा सकता हूं, तो 7 पॉसिबिलिटीज, और टोटल कितना आएगा, 4 और 3 7 और 2 9, 7/9 इज द आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, x इज एन नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 3। x हमने 1 to 3 में से चूज करना है, और y हमें चूज करना है किस में से, 1 4 9 में से। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इंटू वाई इज लेस देन 9, इनका प्रोडक्ट 9 से छोटा हो। अच्छा, पहली बार तो टोटल केसेस कितने आएंगे, मैं इन 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूं, तो 3 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस एंड 3 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस, तो टोटल केसेस तो हो गए 9। फेवरेबल केसेस क्या होंगे, इनका प्रोडक्ट 9 से कम होना चाहिए, तो इस 1 के साथ मैं 1 को ले सकता हूं, 1 इंटू 4 ले सकता हूं, तो 1 इंटू 9 ले सकता हूं क्या, नहीं, इट इज नॉट लेस देन 9। 2 इंटू 1 ले सकता हूं, 2 इंटू 4 ले सकता हूं, 2 इंटू 9 नहीं ले सकता, 3 इंटू 1 ले सकता हूं। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉसिबिलिटीज ऊपर आ गई, तो आंसर हो गया 5/9, बड़े प्यार से आराम से, ऑप्शन बी डन। Question number 36. If the angle of elevation of the top of the tower from a point 20 meter away from the foot is 45 degree, ये एक टावर है, एक पॉइंट इससे 20 मीटर दूरी पर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब यहां से आप टावर को देखते हो तो 45 डिग्रीज का एंगल बनता है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर इज h। नाउ यू अप्लाई 10 45 डिग्री, 10 45 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h/20। 10 45 की वैल्यू आप सभी जानते हो 1 होती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी अगर आपने है तो यू शुड नो दैट दिस इज 1। सो हाइट भी कितनी आ गई, 20।
है ना। हम वैसे भी डायरेक्ट बोल सकते थे अगर 45 डिग्री का एंगल है, अगर 45 डिग्री का एंगल है ना और ये 90 डिग्री है, ठीक है, हमें टेन थीटा की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, बेसिक ज्योमेट्री। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, तभी तो सम 180 बनेगा। और ये 45 है 45, तो इनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो 20 है, तो इसके सामने वाली साइड भी 20 होगी, राइट। सो वी डू नॉट नीड थीटा ऑल्सो, ठीक है। चलिए, इफ अ सर्कल एंड अ सेमी सर्कल हैव द सेम रेडियस ऑफ 14, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो देखो सर्कल का पेरीमीटर जो होता है ना वो होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर को आर लिखा रहने देता हूं, है ना। आर नहीं भी दिया जाएगा तब भी मैं रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे, देखो सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करें तो ये भी पेरीमीटर में काउंट होता है 2r, और ये सर्कल का आधा है यानी पाई आर। सर्कल होता है 2 पाई आर, तो ये उसका आधा हो गया पाई आर। सो इट इज पाई आर प्लस 2r यानी पाई प्लस 2r। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना वो होता है पाई प्लस 2r। आर से आर कैंसिल हो गया, so it is 44/7 and it is 22/7 plus 2, so 44/7 divided by 7 2 are 14, 22 plus 14 is 36/7। इससे कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल किया 11 times 9 times, so the right answer is 11:9। done? Yes। if the height of the cone is twice the radius of its base circle, then find the ratio of the area of the base and curved surface area। एरिया ऑफ द बेस होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर वैल्यू मान लेता हूं। हाइट जो है ना वो ट्वाइस है बेस रेडियस के, तो बेस रेडियस मैंने मान ली 1, तो हाइट मान ली क्या 2, इसका डबल, राइट। सो एरिया ऑफ द बेस इज पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 1 स्क्वायर, एंड नीचे क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल। ये होती है स्लेंट हाइट। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज करूंगा तो आई कैन फाइंड दिस आउट, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी रूट 5। तो पाई इंटू आर, आर इज वॉट 1 इंटू एल, स्लेंट हाइट इज रूट 5। इससे ये कैंसिल, तो इट इज 1 अपॉन रूट 5। 1 अपॉन रूट 5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, a single letter is drawn at random from the word aspiration, the probability that it is a vowel। तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देखो वॉवल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5, एंड टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5/10 1/2, आंसर इज 1/2। नेक्स्ट, if 4 coins are tossed once, what is the probability of getting exactly 2 heads। ठीक है, अच्छा मुझे 2 हेड चाहिए तो बाकी 2 क्या होने चाहिए, टेल होने चाहिए, राइट। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, देखो पहले हेड पर हेड, पहले कॉइन पर हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। सेकंड पर भी 2 पॉसिबिलिटीज, थर्ड पर भी 2 पॉसिबिलिटी, फोर्थ पर भी 2 पॉसिबिलिटी। ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ केसेस। n नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस होते हैं 2 पावर n, तो देयर आर 4 कॉइन्स, तो 2 पावर 4, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल बेस। अब मुझे चाहिए फेवरेबल। फेवरेबल मेरे पास क्या है ये, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि हेड यहां पर आ जाए, टेल यहाँ, फिर हेड यहाँ, फिर टेल, है ना। और ऐसे कितने सारे इसके अरेंजमेंट बनेंगे, मैं उन्हें मैनुअली काउंट नहीं करना चाहता। जब मैं चीजों को मैनुअली नहीं करता तो मैं वहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाता हूं, बिकॉज दे आर नथिंग बट दे आर काउंटिंग टेक्निक्स ओनली। तो मैं पीएनसी के थ्रू इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे काउंट कर सकता हूं। मैंने माना कि इंग्लिश का एक वर्ड है HHTT, तो इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 लेटर्स हैं तो 4 फैक्टोरियल। अब ये 2 H रिपीट हुए हैं तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और 2 T भी रिपीट हुए हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 2, दिस इज 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल इज 6, तो ऊपर आ गए 6 फेवरेबल केसेस। इससे गया ये 3 टाइम्स, तो माई आंसर वुड बी 3/8 डायरेक्टली, है ना। तो आपको ये केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, आप पीएनसी के थ्रू इसके अरेंजमेंट डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, A and B are 2 independent events such that probability of A union B complement is 0.8। तो probability of A union B complement is, देखो independent events वो होती हैं जहां पर occurrence of one does not impact the occurrence of another event। तो यहां पर यूनियन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है P probability of A प्लस probability of B complement। अच्छा, A की occurrence से B इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो ए की अक्रेंस से बी कॉम्प्लीमेंट भी इंपैक्ट नहीं होगा। तो उस केस में जो इंटरसेक्शन होता है, वैसे ओरिजिनल फॉर्मूला ये है ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और जब इंपैक्ट नहीं हो रहा है
एक दूसरे के अक्रेंस से, तो यहां पर इंटरसेक्शन क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों का, ठीक है। तो ये तो हमें दिया गया डायरेक्टली 0.8, ये दिया गया 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस दिस इज व्हाट 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो दिस इज 0.5 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद, अंदर बचेगा 1 माइनस 0.3 यानी 0.7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वुड बी 1 माइनस 5/7, है ना। b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होता है, तो 1 माइनस 5/7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/7, ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, एक बार इसको ट्राई कीजिए सभी लोग। हाँ जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 इन रोलिंग अ डाइस वंस। तो देखो डाइस को जब आप रोल करते हो तो 3 डाइस में आउटकम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। ग्रेटर देन 3 की हम बात करते हैं तो 4 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है, यानी 3, और टोटल आउटकम्स हो गए 6। सो आंसर इज व्हाट 1/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज व्हाट 84। देखो दो इवन नंबर्स हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 84। So I can say it is a minus b into a plus b equals to 84। अच्छा, दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 होगा, जैसे 2 and 4 डिफरेंस इज 2, 6 and 8 डिफरेंस इज 2, 10 and 12 डिफरेंस इज 2, तो डिफरेंस इज 2, तो इसकी जगह मैंने 2 रखा तो 2 से गया 42 टाइम्स, तो a प्लस b देयर सम इज व्हाट 42, सम ही पूछा गया हमसे, आंसर इज सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 16। ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का कैसे निकालते हैं, रूट ए बी, रूट 4 into 16, है ना, यानी इसका रूट 2 और इसका रूट हो गया 4, तो 2 into 4 कितना हो गया 8 हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 12, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑफ देम इज 11, दैट ऑफ नेक्स्ट 9 इज 10, व्हाट इज द लास्ट नंबर। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, बेसिक से ऐसे करेंगे, 30 नंबर्स का एवरेज अगर 12 है तो टोटल हो गया 30 into 12, फर्स्ट 20 ऑफ देम सम इज एवरेज इज 11, तो टोटल इज दिस, नेक्स्ट 9 का एवरेज है 10, तो टोटल इज दिस, and the last number is suppose x, so it is what 360, this is 220 plus 90 is what 310 plus x, तो x की वैल्यू आ गई 50, 360 minus 310 50। दूसरा, अगर मुझे इसे मेंटली सॉल्व करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि एवरेज के अगेंस्ट जो डेविएशन होता है, नेट डेविएशन, वो हमेशा 0 होता है। तो एवरेज है मेरे पास 12, ये मेरे पास 20 नंबर है, इनका एवरेज 11 है, तो इनका हर नंबर का डेविएशन -1, एवरेज से एक कम है ना, so there are 20 such numbers, so net deviation is -20, and next 9 numbers का एवरेज 10 है, तो ये इसका डेविएशन एवरेज से कितना -2, and 9 numbers हैं तो -2 into 9 -18, so इनका डेविएशन हो गया -38, लेकिन मुझे नेट डेविएशन कितना चाहिए, 0 चाहिए, तो लास्ट वाला नंबर अगर +38 दे देगा तो नेट डेविएशन 0 हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला जो नंबर है वो एवरेज से 38 ज्यादा होना चाहिए, तो लास्ट नंबर विल बी 12 + 38 यानी कि 50। तो अगर मैं ये डेविएशन वाली टेक्निक जानता हूं तो मैं इसको मेंटली भी कर सकता हूं, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। एवरेज ऑफ टू नंबर्स ए बी इज 20, तो a प्लस बी सम कितना हो जाएगा 40, 20 into 2 40, b प्लस c वुड बी 19 into 2 38 एंड c प्लस a वुड बी 42। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c यानी 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा 120, तो a प्लस b प्लस c इज व्हाट 60, राइट। तो a की वैल्यू बतानी है, b प्लस c की वैल्यू यहाँ 38 रख दो, a की वैल्यू 60 माइनस 38 यानी 22 हो जाएगी, ऑप्शन सी। डन है, यस। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएट वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। मीन मतलब एवरेज, एवरेज से सम ऑफ डेविएशन हमेशा क्या होता है 0, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 0। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं, मैंने नंबर लिए 2 4 एंड 10, इनका अगर आप एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, इनफैक्ट 2 4 और आप ले लो 9, ठीक है, तो एवरेज कितना आएगा 15, 15/3,
5 आएगा। अब 5 से आप डेविएशन देखो, ये कितना है -3, इसका डेविएशन -1 और ये है +4, इससे 4 ज्यादा है। इन सबका जब आप सम देखोगे तो माइनस प्लस बराबर होते हैं, -4 + 4 नेट डेविएशन हो जाता है 0। तो इसको आपको याद रखना है, नेट डेविएशन अगेंस्ट द मीन और द एवरेज इज ऑलवेज 0। व्हाट इज द मीन? मीन मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो पहले 5 मल्टीपल है 7, 14, 21, ठीक है, 35, 28 एंड 35। ये सारे नंबर्स एपी में है, आप देख पा रहे हो 7 7 का डिफरेंस है। और एपी का जो मीन होता है ना, जो एवरेज, वो मिडिल वैल्यू होती है, तो मिडिल वैल्यू इज 21, ऑप्शन डी। अगर टर्म्स एपी में है तो मिडिल वैल्यू इज द एवरेज, कुछ करना ही नहीं है। फाइंड आउट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ सेट ऑफ पी वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। कितनी भी वैल्यूज आपको दी जाए, मीन से जो डेविएशन होता है, सम डेविएशंस का सम होता है, वो हमेशा क्या होता है? 0। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमें मीडियन इसका निकालना है। तो इसके लिए आपको मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी पड़ेगी, बहुत जल्दी मैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी आपके लिए लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाऊंगा। तब तक जिन लोगों को ये आता है ऑलरेडी, जिनको इसका फॉर्मूला पता है, होमवर्क में इसको सॉल्व करें और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो ये था एएसओ का कंप्लीट पेपर जो हमने डिस्कस किया। हम बहुत बेहतर से बेहतर एक जीए की, जो जीएस की फैकल्टी है ना, जनरल स्टडीज की फैकल्टी है, उसकी तलाश में है आपके लिए। और जैसे ही वो तलाश हमारी पूरी होती है, आपके लिए ऐप पर, शिवानंद पटनायक ऐप पर एएसओ का एक कंप्लीट बैच हम लेकर आएंगे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच आपके लिए आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा इंतजार करना है बस। बाकी सब यूट्यूब पर हमारी जो फ्री क्लासेस हैं वो भी चलती रहेंगी, है ना। यूट्यूब के थ्रू जितना सपोर्ट हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए, प्रैक्टिस सेट हुए टॉपिक वाइज, ये सब हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। उसके अलावा कंप्लीट बैच कॉन्सेप्ट वाइज वो बैच जो है ऐप पर आएगा। तो ऐप भी आप डाउनलोड कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, है ना, और थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक। चलिए, तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।